मैं समझता हूँ ये आम आदमी पार्टी की टीम की, अरविंद केजरीवाल जी की टीम की खासियत है कि जो भी जिसको जहाँ जिम्मेदारी मिलती है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों का जितना अधिक से अधिक भला कर सकें, लोगों को जितनी से अधिक सुविधाएं दे सकें, उस पर काम किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की टीम की हमारे साथी हैं दीप, जो युद्ध नशे के विरुद्ध में बहुत अच्छे से पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं केजरीवाल जी के, मान साहब के मिशन में। और उन्हीं की वाइफ यहाँ पे सरपंच हैं गांव में, उन्होंने, मनदीप जी, उन्होंने बड़ा शानदार जिम अपने गांव के लोगों के लिए खोला है। मैंने कभी भी किसी पंचायत में इतना शानदार जिम जो पंचायत ने खोला हो और लोगों के लिए फ्री में इस तरह से उपलब्ध हो, ये देखा नहीं है। तो इन्होंने मुझे जब बताया तो मुझे अच्छा लगा, मैं उस जिम को देखने यहाँ आया। मेरा मन था कि एक सरपंच अगर चाहे तो अपने गांव के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकता है, उसमें जिम कैसे बना सकता है, वो मैं विशेष रूप से देखने आया था। तो मैं सरपंच साहिबा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, सबको बहुत बधाई देता हूँ, इनकी गांव की यूथ टीम को। एमएलए साहिबा हमारी हैं अमन जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। उनका पूरा सहयोग यहाँ के सभी सरपंचों के लिए रहता है, तो उन्होंने भी सहयोग दिया इसमें। पूरे गाँव ने बहुत अच्छे से एक मिसाल पेश की है कि अगर एमएलए, सरपंच, गांव का यूथ, गांव की एक्टिव टीम सब मिल जाएं तो गांव के लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए भी काम होंगे। एंड आई एम श्योर इसी में से, क्योंकि अब यहाँ बच्चों को सुविधाएं मिलेगी तो यहाँ से आने वाले समय के आगे खिलाड़ी मिलेंगे, स्वस्थ गांव रहेगा और स्वस्थ रहेगा, आगे आने वाले समय में खिलाड़ी निकलेंगे, अच्छे नौकरी करने वाले लोग निकलेंगे, तो फिर नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो गांव अपने आप नशा मुक्त होगा। यूथ के पास एक अच्छा मिशन होगा तो गांव अपने आप नशा मुक्त होगा। पहला गांव है सर, इतना बड़ा जिम बनाया गया, आधुनिक मशीनें यहाँ पे रखी गई है, तो लगता है कि नौजवानों को फ़ायदा होगा और बिल्कुल बिल्कुल, नौजवानों को फ़ायदा होगा, लेडीज़ को फ़ायदा होगा, गांव की आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा और गांव में एक माहौल बनेगा स्वस्थ रहने का, और गलत कामों में ना पड़ के स्वस्थ रह के अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य चुनने का माहौल बनेगा। तो लेडीज़ के लिए भी सुविधा है सर यहाँ पे? तो सरपंच साहब जी हाँ, 2 तो 4 टाइम है, 2 तो 4 है, उसके लिए लेडीज़ के लिए भी इन्होंने टाइम रखा है। वो तो जो भी मैनेजमेंट है, मुझे लगता है लेडीज़ ज़्यादा आएंगी तो इनको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आजकल बोलते हैं लेडीज फर्स्ट आएंगी। कितनी लागत से सर ये बनाया जिम, और कौन कौन से गांव में ऐसे बन सकते हैं सर? ये लोग बताएंगे। ये 22 लाख रुपए की लागत से ये वाला जिम बना है और आने वाले दिनों में हर गांव में हम ऐसा जिम बना के देंगे और प्लेग्राउंड्स भी हमारी सरकार द्वारा हर गांव में बनाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुल फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से इस गांव की मांग थी कि यहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए, क्योंकि गांव दूसरी साइड पे और स्कूल जो था वो नेशनल हाईवे पे होने की वजह से पिछले समय में यहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई, एक्सीडेंट से बच्चों की डेथ हुई। तो हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनके दिशा निर्देश पे हम चल रहे हैं, और हमारे भगवंत मान जी, हमारे मानयोग सीएम साहब, हमारे मनीष सिसोदिया जी, हमारे पंजाब प्रभारी, जिन्होंने पूरे देश में शिक्षा क्रांति लेके आए और जिन्होंने हमारे जैसे बच्चों को, इनके बनाए हुए स्कूलों को देख के हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो उन बच्चों के लिए हमने ये फ्लाईओवर का जो निर्माण करवाया। और पिछले साल आप सभी लोगों को पता है कि इस गांव में नहरी पानी की कोई सुविधा नहीं थी, और पंजाब सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 90 लाख रुपए इस गांव को दिए नहरी पानी की पाइपलाइन का काम करवाने के लिए, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही आने वाले दिनों में और बहुत सारे काम जो हैं हर गांव में किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोगा डिस्ट्रिक्ट में पहला हलका है जिसमें 4 बिल्कुल नए स्कूल जो हमने कंप्लीट डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बच्चों के लिए बनाई हैं। आप सभी लोग जाके देख चुके हो, 4 स्कूल हमने बनवाए हैं और पूरे ज़िले में हमारे हर हलके में स्कूलों का काम चल रहा है। तो मैं उसके लिए हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी, हमारे पंजाब प्रभारी, इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने पूरे देश में जो शिक्षा की क्रांति लेके आए उसके इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हम सभी लोग अपने अपने हलके के लिए काम कर रहे हैं। मनीष सरकार ने जो एक युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी, कितनी कारगर साबित हो रही है और ऐसे जिम अगर बनेंगे गाँव में तो कितना फायदा होगा?
देखो, युद्ध नशे के विरुद्ध पर जो मान साहब की सरकार है वो चौतरफा काम कर रही है। एक तरफ मैंने देखा है कि जो लोग गांव में नशा बेचते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और बहुत सख्त एक्शन हो रहा है। जो लोग नशा कंज्यूम करते हैं उनके ट्रीटमेंट पर, उनके नशे की आदत को छुड़वाने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये दो सॉलिड काम तो नशे को लेकर डायरेक्टली हो रहे हैं। लेकिन सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन, हेल्थ को बढ़ावा, गांव-गांव में स्पोर्ट्स के स्टेडियम बनाना, उनके खेल के मैदान बना के देना लड़कों के लिए ताकि यूथ नशे की तरफ जाए ही ना, उस पर अलग तरीके से काम हो रहा है। और जैसा अमन जी ने भी बोला कि मान साहब की सरकार ने इसी बजट में अनाउंस किया था कि हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। तो पंजाब के सारे गाँव में अच्छे खेल के मैदान बनाना और जो युद्ध नशे के विरुद्ध की कार्रवाई है इसको तो आगे चलाएंगे। संकल्प ये है कि पिछली पार्टियों ने जो नशा बेचा, उन्होंने राजनीति को नशे को फैलाने का हथियार बनाया। उनको सरकार बनाने का मौका मिला पिछली पार्टियों को, तो उन्होंने सरकार को भी नशे के कारोबार को फैलाने का हथियार बनाया। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने मिलकर संकल्प लिया हुआ है और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मिलकर संकल्प लिया हुआ है कि पंजाब के हर गांव को नशे से मुक्ति दिलानी है। उसके लिए गांव में इस तरह की खेलों की सुविधाएं, स्वस्थ रहने की सुविधाएं, गांव में अच्छी पढ़ाई हो, नशे के कारोबारियों के खिलाफ, तगड़े से तगड़े कारोबारी के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो, ये हमारा संकल्प है। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर सर क्या कहोगे? नहीं, वो भी कल भी मैंने बोला था कि भगवंत मान जी का, अरविंद केजरीवाल जी का ये कमिटमेंट था पंजाब की जनता से कि पंजाब को नशे से और नशे के कारोबारियों से मुक्त करेंगे। तो नशे को बढ़ावा देने वाला कोई भी व्यक्ति, वो चाहे नीचे के लेवल पे, गांव के लेवल पे कोई पेडलर हो या ऊपर के लेवल का कोई कारोबारी हो या उनको संरक्षण देने वाला, उनको बचाने वाला कोई हो, सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं। आय से अधिक जायदाद के मामले में सर उनको गिरफ्तार किया। अब वो तो सारा फिर पुलिस बताएगी आपको और सरकार बताएगी। मेरा काम है अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहना और उनको लीड करना, उनको मोबिलाइज करना। राज्यसभा में कौन जाएगा सर? राज्यसभा में कौन जाएगा? राज्यसभा में भी जो जाएगा वो आपके सामने आएगा। आप जा सकते हैं सर? नहीं, मेरा कोई ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? जी, ये पंचायती राज फंड के विचों यूज़ किया गया। ये 22 लाख रुपए की लागत से ये वाला जिम बना है और आने वाले दिनों में हर गांव में हम ऐसा जिम बना के देंगे और प्लेग्राउंड्स भी हमारी सरकार द्वारा हर गांव में बनाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुल फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से इस गांव की मांग थी कि यहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए, क्योंकि गांव दूसरी साइड पे और स्कूल जो था वो नेशनल हाईवे पे होने की वजह से पिछले समय में यहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई, बच्चों एक्सीडेंट से बच्चों की डेथ हुई। तो हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनके दिशा निर्देश पे हम चल रहे हैं, और हमारे भगवंत मान जी, हमारे मानयोग सीएम साहब, हमारे मनीष सिसोदिया जी, हमारे पंजाब प्रभारी, जिन्होंने पूरे देश में शिक्षा क्रांति लेके आए और जिन्होंने हमारे जैसे बच्चों को, इनके बनाए हुए स्कूलों को देख के हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो उन बच्चों के लिए हमने ये फ्लाईओवर का जो निर्माण करवाया। और पिछले साल आप सभी लोगों को पता है कि इस गांव में पानी की कोई, नहरी पानी की कोई सुविधा नहीं थी और पंजाब सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 90 लाख रुपए इस गांव को दिए नहरी पानी की पाइपलाइन का काम करवाने के लिए, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही आने वाले दिनों में और बहुत सारे काम जो हैं हर गांव में किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोगा डिस्ट्रिक्ट में पहला हलका है जिसमें 4 बिल्कुल नए स्कूल जो हमने कंप्लीट डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बच्चों के लिए बनाई हैं, आप सभी लोग जाके देख चुके हो। 4 स्कूल हमने बनवाए हैं और पूरे ज़िले में हमारे हर हलके में स्कूलों का काम चल रहा है। तो मैं उसके लिए हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी, हमारे पंजाब प्रभारी, इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने पूरे देश में जो शिक्षा की क्रांति लेके आए उसके इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हम सभी लोग अपने अपने हलके के लिए काम कर रहे हैं। मैम एक ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? जी, ये पंचायती राज फंड के विचों यूज़ किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की टीम की हमारी साथी हैं, हमारे साथी हैं दीप, जो युद्ध नशे के विरुद्ध में बहुत अच्छे से पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं।
केजरीवाल जी के मान साहब के मिशन में, और उन्हीं की वाइफ यहाँ पे सरपंच हैं गांव में, उन्होंने, मनदीप जी, उन्होंने बड़ा शानदार जिम अपने गांव के लोगों के लिए खोला है। मैंने कभी भी किसी पंचायत में इतना शानदार जिम जो पंचायत ने खोला हो और लोगों के लिए फ्री में इस तरह से उपलब्ध हो, ये देखा नहीं है। तो इन्होंने मुझे जब बताया तो मुझे अच्छा लगा, मैं उस जिम को देखने यहाँ आया। मेरा मन था कि एक सरपंच अगर चाहे तो अपने गांव के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकता है, उसमें जिम कैसे बना सकता है, वो मैं विशेष रूप से देखने आया था। तो मैं सरपंच साहिबा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, सबको बहुत बधाई देता हूँ, इनकी गांव की यूथ टीम को, एमएलए साहिबा हमारी हैं अमन जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। उनका पूरा सहयोग यहाँ के सभी सरपंचों के लिए रहता है, तो उन्होंने भी सहयोग दिया इसमें। पूरे गाँव ने बहुत अच्छे से एक मिसाल पेश की है कि अगर एमएलए, सरपंच, गांव का यूथ, गांव की एक्टिव टीम सब मिल जाएं तो गांव के लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए भी काम होंगे। एंड आई एम श्योर इसी में से, क्योंकि अब यहाँ बच्चों को सुविधाएं मिलेगी तो यहाँ से आने वाले समय के आगे खिलाड़ी मिलेंगे, स्वस्थ गांव रहेगा, और स्वस्थ रहेगा, आगे आने वाले समय में खिलाड़ी निकलेंगे, अच्छे नौकरी करने वाले लोग निकलेंगे, तो फिर नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो गाँव अपने आप नशा मुक्त होगा। यूथ के पास एक अच्छा मिशन होगा तो गांव अपने आप नशा मुक्त होगा। पहला गांव है सर, इतना बड़ा जिम बनाया गया, आधुनिक मशीनें यहाँ पे रखी हुई है, तो लगता है कि नौजवानों को फ़ायदा होगा और लेडीज। बिल्कुल बिल्कुल, नौजवानों को फ़ायदा होगा, लेडीज़ को फ़ायदा होगा, गांव की आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा, और गांव में एक माहौल बनेगा स्वस्थ रहने का, और गलत कामों में ना पड़ के स्वस्थ रह के अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य चुनने का माहौल बनेगा। तो इतनी कारगर साबित हो रही है, और ऐसे जिम अगर बनेंगे गाँव में तो कितना फ़ायदा होगा? देखो, युद्ध नशे के विरुद्ध पर जो मान साहब की सरकार है वो चौतरफा काम कर रही है। एक तरफ मैंने देखा है कि जो लोग गांव में नशा बेचते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, और बहुत सख्त एक्शन हो रहा है। जो लोग नशा कंज्यूम करते हैं उनके ट्रीटमेंट पर, उनके नशे की आदत को छुड़वाने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये दो सॉलिड काम तो नशे को लेकर डायरेक्टली हो रहे हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन, हेल्थ को बढ़ावा, गांव-गांव में स्पोर्ट्स के स्टेडियम बनाना, उनके खेल के मैदान बना के देना लड़कों के लिए, ताकि यूथ नशे की तरफ जाए ही ना, उस पर अलग तरीके से काम हो रहा है। और जैसा अमन जी ने भी बोला कि मान साहब की सरकार ने इसी बजट में अनाउंस किया था कि हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, तो पंजाब के सारे गाँव में अच्छे खेल के मैदान बनाना, और जो युद्ध नशे के विरुद्ध की कार्रवाई है इसको तो आगे चलाएंगे ही चलाएंगे। संकल्प ये है कि पिछली पार्टियों ने जो नशा बेचा, उन्होंने राजनीति को नशे को फैलाने का हथियार बनाया। उनको सरकार बनाने का मौका मिला पिछली पार्टियों को, तो उन्होंने सरकार को भी नशे के कारोबार को फैलाने का हथियार बनाया। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने मिलकर संकल्प लिया हुआ है, और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मिलकर संकल्प लिया हुआ है कि पंजाब के हर गाँव को नशे से मुक्ति दिलानी है। उसके लिए गांव में इस तरह की खेलों की सुविधाएं, स्वस्थ रहने की सुविधाएं, गांव में अच्छी पढ़ाई हो, नशे के कारोबारियों के खिलाफ, तगड़े से तगड़े कारोबारी के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो, ये हमारा संकल्प है। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर सर क्या कहोगे? नहीं, वो भी कल भी मैंने बोला था कि भगवंत मान जी का, अरविंद केजरीवाल जी का ये कमिटमेंट था पंजाब की जनता से कि पंजाब को नशे से और नशे के कारोबारियों से मुक्त करेंगे। तो नशे को बढ़ावा देने वाला कोई भी व्यक्ति, वो चाहे नीचे के लेवल पे, गांव के लेवल पे कोई पेडलर हो, या ऊपर के लेवल का कोई कारोबारी हो, या उनको संरक्षण देने वाला, उनको बचाने वाला कोई हो, सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं। आय से अधिक जायदाद के मामले में सर उनको गिरफ्तार, अब वो तो सारा फिर पुलिस बताएगी आपको और सरकार बताएगी। मेरा काम है अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहना और उनको लीड करना, उनको मोबिलाइज करना। राज्यसभा में कौन जाएगा सर? राज्यसभा में कौन जाएगा? राज्यसभा में भी जो जाएगा वो आपके सामने आएगा। आप जा सकते हैं सर? बोलिया जा रहा है कि कहोगे कितना का खर्चा है और की सुविधावां है? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ 25 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਡਬਲ ਹੈ, ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ यूज़ कर सकते फिटनेस लिए। आधुनिक मशीन है जी सारियां आधुनिक पैरिस कंपनी दी मशीन, स्टेट ऑफ द आर्ट
ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਲੱਗ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਲੱਗ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਰ? ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਕਰ ਲਏਗੀ।